ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वादश प्राणिषु मुख जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। घनश्याम यही मेरे राम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को
पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। हे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हे त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देव। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे सभी, दोनों हाथ उठाकर महामंत्र बोलेंगे और आज की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाएं। हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गणम मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम नमः ओम विघ्नेन जगमय जंत देवस्थान धर्माणि धर्मान्ना सन्ना देहनात्मं मेहमानः चंद्रद्र पूर्वे शाद्याः जंत देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकामकुलचम्पकपाटलब्जे पुन्नः गजाति करवीररसाल पुष्पे बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि धागालोक भवानि च पुष्पांजलिमया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः सांगाय सपरिवार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की, भक्त वत्सल भगवान की, माँ के हरिलाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। सभी यथास्थान बैठ जाएंगे। बैठ करके आज प्रथम दिवस की पावन कथा में आप हम सभी प्रवेश करेंगे। श्रीधाम वृंदावन से पधारी हुई परम पूज्य देवी गौर प्रिया जी की सुमधुर वाणी में आप हम सभी प्रथम दिवस की पावन कथा श्रवण करें जी। जय जय श्री राधे। राधे राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय श्री राम श्री राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राम श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय जय श्री राधे
जय राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए श्री राधा रानी के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से सभी प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर भाव से श्री राधा रानी के पावन नाम को गाते हुए चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज में। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। अच्छा एक बात बताइए, जो हम गा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है? आपको आ रहा है समझ में? सबको आ रहा है? आपको पीछे सबको? अच्छा समझ आ रहा है फिर भी ऐसे बैठे हैं? हाँ, ऐसा एक बात तो ये होती है कि समझ नहीं आ रहा है तो क्या साथ में गाएं? अब यहाँ तो समझ में भी आ रहा फिर भी नहीं गा रहा है, ऐसे बैठे हुए हैं। जब राधा रानी का नाम गाओगे नहीं तो वाणी कैसे पवित्र होगी, मुख कैसे पवित्र होगा? और जब हृदय से पुकार नहीं करोगे तो ना ही मुख पवित्र होगा और ना ही मन पवित्र होगा। तो मन भी पवित्र करना है और मुख भी पवित्र करना है, तो ऐसे बैठे बैठे नहीं होगा। हाँ, सबको मिलकर गाना पड़ेगा और तालियों की सेवा करते हुए दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर। दादाजी आप भी कर लो हाथ ऊपर। हाँ, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी। अरे मैया, अच्छा बीच बीच में ऐसे हाथ आप भी कर लो। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। हो राधा रानी सरकार की जय हो। हरि बोल। जय हो। रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। प्राप्त हो हम श्री यमुना जी जाएंगे। रात होत हम श्री
श्री यमुना जी जाएंगे। कर स्नान जीवन सफल बनाएंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूर्ण हो सब काम रटे जा, राधे राधे ना मिलेंगे कुंज बिहारी। जय हो। ओढ़ के कांवरकारी। हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे ना मिलेंगे कुंज बिहारी। जय हो। ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। राधे। राधा रानी सरकार की जय हो। बाकी बिहारी लाल की। जय हो। जय हो। श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है। 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 महलन की सरकार श्री राधा प्यारी है। ओ महल की सरकार श्री राधा रानी है। यो भट्ट के खामा खाम रटे जा, राधे राधे ना मिलेंगे कुंज बिहारी। हरि बोल। ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। अच्छा, एक बात बताइए, जो भाव हम गा रहे हैं इस भाव का अर्थ क्या है? चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। हम अपने मन से कह रहे हैं कि वृंदावन धाम चलो। अब वृंदावन धाम क्यों चलो? कहा मिलेंगे कुंज बिहारी। वृंदावन में कौन मिलेगा? कहा बिहारी जी मिलेंगे, ठाकुर जी मिलेंगे, है ना। इसीलिए वृंदावन धाम चलो। पर एक बात बताओ, जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे में क्या बिहारी जी मिल जाएंगे? मिल जाएंगे? हमें तो नहीं लगता कि ऐसे में बिहारी जी मिलेंगे। बिहारी जी से मिलना है, उनको पुकारना पड़ेगा, उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, उनसे कहना पड़ेगा कि हमारे ऊपर कृपा कर दो। ऐसे थोड़ी ना बिहारी जी बैठे बैठे मिल जाएंगे। इतने सस्ते नहीं है हमारे बिहारी जी, हाँ, तो ऐसे ही मिल जाएं। तो बिहारी जी मिलेंगे कैसे? कहा जब राधा रानी की कृपा होगी तब बिहारी जी मिलेंगे। बिना राधा रानी की कृपा के बिहारी जी नहीं मिलते। तो एक बार हाथ ऊपर खड़े करके सभी राधा रानी का नाम गाते हुए आज की कथा में सभी प्रवेश करेंगे। सबके हाथ ऊपर होने चाहिए।
श्री राधे, जय राधे। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिल करके राधा रानी का नाम गाते हुए जय राधे राधे, 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 जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की, जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की। जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज प्रथम दिवस की पावन कथा में सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आज हम सभी का परम सौभाग्य है चैत्र नवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान की पावन कथा श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हुआ है। ये भगवान की बड़ी अनुकंपा है, बड़ी कृपा है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के भागवत की कथा सुनने का अवसर किसी को भी प्राप्त नहीं होता जब तक भगवान की कृपा ना हो। वैसे वर्णन आता है कि भाग्योदयन बहु जन्म समर्जतेन सत्संगम चार लभते पुरुषो यदा वै। जब हमारे करोड़ों जन्मों की आप कहें कि हम बहुत साधन कर लें तब हमें भागवत की कथा मिल जाए, तो किसी साधन में भी वो बल नहीं है जो हमें भागवत की कथा प्रदान कर दे। आप विचार करो कि हम तपस्या कर लें और तपस्या करके हमें भागवत की कथा सुनने को मिल जाए, तो भैया किसी तपस्या में भी वो बल नहीं है जो हमें भागवत की कथा प्रदान कर दे। तो फिर भागवत की कथा सुनने के लिए कब मिलती है? कहा जब भगवान की कृपा होती है। मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं जे फल साधन ते नहीं होई, 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 प्रभु की कृपा पावे कोई कोई, ओ प्रभु की कृपा पावे कोई कोई, जे फल साधन ते नहीं होई, जे फल साधन
ते नहीं होई। जे फल साधन ते नहीं होई। जे फल साधन ते नहीं होई। हरि की कृपा पावे कोई कोई। ओ हरि की कृपा पावे कोई कोई। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कथा कब मिलती है? कहा जे फल साधन ते नहीं होई। किसी साधन में वो बल नहीं है जो हमें भागवत जी की कथा प्रदान करा दे। किसी साधन से भागवत जी की कथा नहीं मिलती। तो कहा कब मिलती है? तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। सबके लिए भी नहीं कहा, कहा जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए उसको श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। बिना भगवान की कृपा के कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता। भगवान की कृपा से ही ऐसा सौभाग्य बनता है कि कथा सुनने का अवसर मिल जाए। अब यदि आप विचार करें कि हमने कथा कराने का प्रयोजन किया है तब जाकर कथा हुई है, और यदि हम कहने लगे कि हम कथा गा रहे हैं तो भैया हमारे अंदर भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है, ऐसा बल नहीं है कि जो हम भगवान की कथा गा सके। आपके अंदर भी वो सामर्थ्य नहीं है जिस सामर्थ्य से आप भगवान की कथा करा सके। करने वाला राम होता है भैया, और कराने वाला भी राम होता है। फिर हमें और आपको केवल भगवान निमित्त बनाते हैं। जब भगवान को कोई धर्म का कार्य करना होता है, कोई धार्मिक आयोजन कराना होता है, तो करते क्या है? अपने जनों को, अपने भक्तों को निमित्त बना लेते हैं कि उनके द्वारा ये आयोजन हो जाए, ये कार्य हो जाए। तो हमारा आपका किसी का सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान की कथा सुन सकें या भगवान की कथा करा सकें। ये तो भगवान की कृपा है। उनकी कृपा के बल से हमें कथा सुनने का ये सौभाग्य मिला है। वरना आप देखें दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है कि उनको खुद ज्ञात नहीं है, खुद पता नहीं है कि कितना धन हमारे पास में है, कितनी संपत्ति हमारे पास में है, पर वो भगवान की कथा नहीं सुन पाते, वो भगवान की कथा नहीं करा पाते। क्यों? क्योंकि संपत्ति तो है पर भगवान की कृपा नहीं है। और कृपा कब होती है? कहा है भैया भगवान जब कृपा करते हैं तो कृपा के प्रभाव से संसार नहीं देते, धन रुपया नहीं देते, तो क्या देते हैं? कहा सत्संग देते हैं, भगवान की भक्ति देते हैं। कि सुत धारा अरु लक्ष्मी पापी के होय। संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोय। कहा शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के हुए, अर्थात पुत्र, पत्नी, धन, वैभव पापी व्यक्ति के घर में भी होता है। किसी के पास ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा रुपया पैसा है, ज्यादा बड़ा परिवार है, तो ये मत समझो कि इसके ऊपर भगवान की कृपा है ना, वो भगवान की कृपा नहीं कहलाती। क्योंकि कहा है कि सुत धारा और लक्ष्मी पापी होंगे होए, लेकिन संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोई। संपत्ति इकट्ठा करना, परिवार बढ़ा लेना ये बड़ी बात नहीं है, दुर्लभ बात तो है सत्संग मिल जाए और संतों का सानिध्य मिल जाए, ये बड़ी बात है। तो आप आज यहाँ पर बैठे हैं ना, आप ये मत सोचिए कि आप जयपुरा में बैठे हैं, क्योंकि जिस स्थान पर भागवत जी विराजित हो जाती है, ठाकुर जी विराजित हो जाते हैं, वो स्थान साक्षात वृंदावन बन जाता है।
तो आप जहाँ बैठे हैं, आज से ये स्थान 7 दिन के लिए वृंदावन बन चुका है, क्योंकि इस स्थान पर हर एक व्यक्ति नहीं आ सकता, सबका सामर्थ्य नहीं है यहाँ आने का। तो यहाँ आता कौन है? कहा ये दरबार किसका है? यहाँ कौन बैठा है? बिहारी जी। तो कहते हैं ये बांकी बिहारी की महफिल है, ये जो दरबार है किसका है? बिहारी जी का। तो कहा ये बांकी बिहारी, आपको यहाँ पर बुलाया है तभी आप यहाँ पर आकर बैठे हैं, वरना किसी का सामर्थ्य नहीं है भैया जो यहाँ पर आकर बैठ जाए। और जो बीच बीच में हमारी माता भैया जी लोग खड़े हो रहे हैं, आप बैठे रहिए, जो कार्य हो रहा है वो समिति वाले देख लेंगे, आप सभी बैठ जाएं, बीच बीच में ना उठे। जो भी लोग हमारे भैया जी लोग खड़े हैं सभी से निवेदन है सभी लोग बैठ जाएं। तो महाराज कथा सुनने का अवसर सौभाग्य तभी मिलता है जब भगवान कृपा कर देते हैं। अब दूसरी बात, सबके मन में विचार आता है कि कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा को सुनने से क्या लाभ होता है। आजकल बिना लाभ जाने, बिना फायदा जाने व्यक्ति कोई काम नहीं करता कि कथा को सुनने से होगा क्या, क्या मिलेगा कथा श्रवण से। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे राधे। देखिए सभी लोग बैठ जाए, अभी ना ही बारिश आ रही ना आंधी आ रही है, अरे आ भी जाए तो समझना कृपा ही बरस रही है ठाकुर जी की। हाँ तो बैठ जाए सभी लोग, अभी बीच बीच में ना जाए। तो महाराज कहते हैं कथा सुनने से क्या होता है, कथा क्यों श्रवण की जाती है। सीधी सी बात जानिए कि जब तक हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं, जब तक हम किसी व्यक्ति को जाने ना, उसे पहचाने ना, तब तक हमारी उस व्यक्ति से प्रीति नहीं होती, प्रेम नहीं होता। आज कोई अनजाना व्यक्ति हमारे घर आ जाए, हम भोजन करा देंगे, सत्कार कर लेंगे, लेकिन उससे प्रेम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको जानते नहीं हैं, उसको पहचानते नहीं हैं। तो उसी प्रकार कहा, जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं, भगवान को पहचानेंगे नहीं, तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा। तो भागवत क्या करती है? भागवत हमारी भगवान से पहचान कराती है, भगवान से परिचय कराती है। जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं, ठाकुर जी को पहचानेंगे नहीं, तब तक हमारा भगवान से प्रेम नहीं होगा। और जब प्रेम नहीं होगा तो जीवन में भजन नहीं होगा। इसलिए यदि जीवन में भजन करना है तो भगवान को जानना आवश्यक है। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है, तो ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से जानने को मिलता है कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वभाव कैसा है। इसलिए कथा को श्रवण करना आवश्यक है। महाराज श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में भागवत जी के महात्म्य की चर्चा होती है, और महात्म्य की चर्चा में प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन कहा है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के महत्व में प्रथम
श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन कहा है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का रूप कैसा है? कहा सच्चिदानंद स्वरूप है। अब सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। अब यदि आपसे पूछा जाए कि सत्य किसे कहते हैं, तो आपका भी जवाब होगा कि सत्य वही है जिसका कभी अंत ना हो। सत्य कहिए जो बिल से नहीं। सत्य का ना ही कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है, वो अजर अमर होता है। हम आप सत्य नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म भी होता है, हमारी मृत्यु भी होती है। तो सत्य कौन है? कहा परमात्मा सत्य है, भगवान सत्य स्वरूप है। भगवान का ना ही कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है। आज भगवान चैतन्य स्वरूप है। फिर तीसरा शब्द कहा आनंद। इस संसार में हर चीज का उल्टा हो जाता है, पर आनंद का उल्टा कभी नहीं होता, क्योंकि आनंद एक बार जीवन में आ जाए तो फिर घटता नहीं है, फिर बढ़ता ही जाता है। अच्छा, सबसे पहले आनंद की परिभाषा जानिए। आनंद कहते किसे है? आनंद किसे कहा जाता है? आज किसी से पूछा जाए भैया आप कैसे हैं, तो लोग कहते भैया बड़े आनंद में हैं। आगे को शांति पूर्वक आगे को आ जाए सभी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सभी लोग 2 मिनट भगवान का नाम गाते हुए। हो बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा। बांके बिहारी